क्यूबो के वाईफाई कैमरा में क्या खराब और क्या अच्छा है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस डिवाइस को कैसे सेटअप करते हैं वो अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देख लेना, उसमें सारा डिटेल डेडिकेटेड बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्यूबो कैमरा के लिए। अब इसमें बात करेंगे क्या इसमें अच्छा और बुरा मिल जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और डिमेरिट चीज इसमें यह है कि अगर आप इस कैमरे को दीवार में लगाते हो तो आपको पूरा व्यू नहीं मिलेगा। मतलब वो रोटेशन वाला थोड़ा इशू है क्योंकि वो ज्यादा घूमता नहीं है। और जब दीवार में मतलब अगर इसको लगाते हो दिक्कत होगा तो इसको सीलिंग में लगाना या फिर इसको टेबल वगैरह में रखना या कोई रैक होगा वहां पे रखना, वहां से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। दूसरा डिमेरिट इसमें यह है कि इसका सेटअप प्रोसेस तो इजी है बट कुछ यूजर्स को परेशान करता है कि जब आप क्यूआर कोड से स्कैन करवाते हो वाईफाई के थ्रू तो वो ये कनेक्ट नहीं होता। तो उस केस में आपको एथरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैक्सिमम यूजर के पास वाईफाई कनेक्शन नहीं होता तो वो इथरनेट उनको मिलेगा नहीं। तो उस केस में अगर ये वाईफाई से नहीं कनेक्ट हो रहा, मतलब वाईफाई के जरिए जब आप कनेक्ट कर रहे हो और क्यूआर कोड नहीं स्कैन कर रहा है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तीसरा बात यह है कि ये कैमरा को ऑफलाइन एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब सपोज दैट आपके घर में राउटर है और उसमें ये कैमरा कनेक्ट है और आपका मोबाइल भी उसी में कनेक्ट है और आप चाहोगे कि उसमें नेट नहीं है और आप चाहोगे कि इसको एक्सेस कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। क्योंकि पहला तो ये ऐप ही नहीं खुलेगा क्योंकि इसका ऐप को खुलने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, अगर ऐप खुल भी गया तो कैमरा हमेशा ऑफलाइन शो करेगा, आपको एक्सेस देगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा डिमेरिट है। चौथा जो डिमेरिट इसमें यह है कि आप इस कैमरे को शेयर नहीं कर सकते हो। सपोज दैट आपने इस कैमरे को सेटअप कर लिया और आप चाहते हो आपके घर में 4 लोग हैं, चारों को शेयर करो, तो शेयरिंग फीचर है ही नहीं। और अगर आप ट्राई करते हो ये कि अपना आईडी पासवर्ड उनको दे दो तो उसमें भी 3-4 डिमेरिट निकल जाएगा। पहला, अगर आप पासवर्ड मतलब शेयर करते हो तो वो लोग सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डिवाइस को हटा भी सकते हो। तो कुछ सेटिंग अगर छेड़ दिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने आईडी पासवर्ड दे दिया तो कुछ चीज जो आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले, वो सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हो। मान के चलो 4 कैमरा है, उसमें से 2 कैमरा का एक्सेस देना चाहते हो, 2 अपने पास रखना चाहते हो, तो उस केस में सारा एक्सेस चला जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप सोचोगे कि इसको शेयर कर देंगे, मतलब चलो वो चीज नहीं है कि बस 2 ही कैमरा आप फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो और आपने आईडी पासवर्ड दे दिया, तो इसमें भी लिमिटेशन है। आप फ्री में 2 ही डिवाइस में शेयर कर सकते हो, मतलब 2 ही डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो। तीसरा डिवाइस में लॉगिन करने के लिए आपको चाहिएगा गोल्ड प्लान, जिसमें कस्टमर को आपको पे करना पड़ेगा, सॉरी मतलब कैमरे वाले को, जो कंपनी है क्यूबो, उसको आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको लॉगिन देंगे। मतलब सोचो इनका दिमाग कितना चलता है। आपको लॉगिन करने के लिए भी पे करना पड़ेगा क्योंकि आप 3 डिवाइस में लॉगिन करोगे, 3 लोग एक्सेस कर सकते हो कैमरे का। पहला तो इन्हें शेयरिंग फीचर ही हटा दिया, दूसरा लॉगिन फीचर भी हटा दिया। अगर आप गोल्ड प्लान नहीं लेते हो तो 2 ही लोग लॉगिन कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा डिमेरिट है। और एक इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ये है कि अगर आप इस कैमरे को ले रहे हो कि मतलब एलेक्सा और गूगल में कनेक्ट कर वहां से फीड लो, लाइव फीड देखो, तो उसमें ये बहुत खराब है। कभी कभी बहुत अच्छा लोड होता है, कभी कभी बहुत खराब लोड होता है, कभी ऑडियो आएगा वीडियो नहीं, और कभी कभी तो नेगेटिव आने लगता है, मतलब ऑडियो आता है नेगेटिव नेगेटिव चलने लगता है, जैसे कि हम लोग पुराने वीडियोज में देखते थे। तो ये एक डिमेरिट है। अगर आप इस कैमरे को इसलिए ले रहे हो कि आप गूगल, एलेक्सा और होम असिस्टेंट मतलब गूगल असिस्टेंट में इसको कनेक्ट कर पाओ, तो ये बहुत ही बेकार हो जाएगा क्योंकि उसमें अच्छा नहीं मिलता। अब अगर सिर्फ मेरे डिवाइस में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा, बट अगर ऐसा ही सब में है तो दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे ये दिक्कत मिला था। और साथ ही साथ इसका जो आप इस कैमरे को लेते हो तो आपको गोल्ड प्लान मिलता है फ्री में 1 मंथ के लिए, वो तो अच्छा है। बट इसमें एक डिमेरिट लगा, जैसे कि मैंने एसडी कार्ड नहीं लगाया था तो स्टोरेज, जब मैं कैमरा ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, बट ये रिकॉर्डिंग करता है तो फीड में दिख ही नहीं रहता। मतलब जहां पे प्ले करके दिखाने वाला ऑप्शन है वहां पे, मतलब 2 दिन मैंने ऑनलाइन रखा कैमरे को लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जबकि 1 महीने का फ्री प्लान मुझे मिला हुआ है जिसमें कि 7 दिन का रिकॉर्डिंग मिल सकता है, बट उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये भी एक डिमेरिट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मुझे समझ में नहीं आया या फिर ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि एलईडी ग्रीन हो रहा था, बट ऑनलाइन स्टोरेज में कुछ भी रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन मिला जो पर्सन डिटेक्शन का मैंने ऑन रखा ताकि वो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करे। चलिए, इतनी सारी चीजें खराब इसमें मिलती है, अब बात करेंगे कि कौन सी चीजें जो इसमें आपको अच्छा मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन और सबसे डिमांडेड फीचर है कि ये कैमरा ऑफलाइन भी रिकॉर्डिंग करता है, बट उसके लिए आपको मोशन डिटेक्शन को ऑन रखना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करेगा। और कुछ यूजर ने ये भी प्रॉब्लम बताया था जो मैं बताना भूल गया, कि इसका जो रिकॉर्डिंग करता है ना वो कैमरे से मतलब आप देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको मेमोरी कार्ड खोल के लगाना पड़ता है। तो मुझे तो ये इशू नहीं दिखा कि जो भी इसने एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग किया था मैं डायरेक्ट प्ले करके देख पा रहा था। तो ये हो सके उनके साथ होगा या हो सके मेरे साथ अच्छा हो गया, ये भी हो सकता है।
और इसमें जो एक अच्छा फीचर मिल जाता है कि इसका कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है, एआई मोशन डिटेक्शन काफी अच्छा है, मतलब अच्छे तरीके से करता है। कुछ लोगों को दिक्कत हुई है बट हाँ अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ इसमें पोजीशनिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या होगा ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जाते हो और वहां से अगर कैमरा का रोटेशन कंट्रोल करना चाहोगे तो वो कभी कभी आगे पीछे होने लगता है, जो जगह जाते हो वहां नहीं जाता। तो इसमें क्या है कि आप जब फर्स्ट टाइम कैमरे को सेटअप कर रहे हो तो उसी टाइम 4 पोजीशन सेट कर सकते हो, जिससे कि अगर कहीं दूर जाकर भी उस पोजीशन को टच करते हो तो कैमरा वहीं पे जाकर रुकेगा जहां पे आपने पोजीशन सेट किया था। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। और जो नेक्स्ट फीचर है कि एक कैमरे को सेटअप करने के बाद भी अगर आप वाईफाई चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली वे में कर सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो रीसेट बटन है उसको 2 सेकंड में होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना, फिर 2 सेकंड रख के होल्ड करना, फिर ये बोलेगा कि वी आर रेडी, मतलब कैमरा रेडी है वाईफाई अपडेट के लिए। फिर आपको जो वाईफाई कनेक्ट करना है, फिर क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसको दिखाना है, आपका वाईफाई अपडेट हो जाएगा। मतलब आपको रीसेट मारने की कोई भी झंझट नहीं है। तो इतने सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, अच्छा और खराब। अब इसके बिहाफ पर आप डिसाइड करना कि जो चीजें आपको चाहिए थे वो अच्छा में है या खराब में। तो आप इस वीडियो को देख के डिसीजन ले पाओगे कि ये कैमरा आपके लिए अच्छा है या नहीं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस प्रोडक्ट को आपको बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही बाय करना, उससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा बट हमारे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा।